आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं सद्गुरु जग्गी वासुदेव के बारे में। जी हाँ, आज हम एक सद्गुरु के बारे में बताने वाले हैं जिनको आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें हमारा चैनल, क्योंकि ऐसे ही बायोग्राफी आपको देखने को मिलेगा और इंटरेस्टिंग कहानी भी आपको सुनने को मिलेगी। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अपने विचारों से लाखों लोगों की ज़िंदगी बदलने वाले सद्गुरु को जब बोलते हुए जो भी सुनते हैं वह उन्हें और सुनने की चाहत रखते हैं। उन्होंने अपनी ईसा फाउंडेशन की मदद से न जाने कितने लोगों की ज़िंदगी बदल दी है। अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं तो कहीं न कहीं सद्गुरु को जानते ही होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो मैं बता दूं आपको कि सद्गुरु ईसा फाउंडेशन के संस्थापक एक योग गुरु और लेखक हैं। सद्गुरु की ईसा फाउंडेशन संस्था नॉट प्रॉफिट एनेबल है जो पूरे विश्व में योग सिखाने का काम करती है। सद्गुरु पूरे विश्व में अलग अलग देशों में बड़े बड़े कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को आध्यात्मिक जीवन और योग के बारे में जानकारी देते हैं। सद्गुरु को हम आध्यात्मिक गुरु, मोटिवेशन स्पीकर के रूप में भी देख सकते हैं, क्योंकि जब भी यह कोई भी प्रोग्राम करते हैं तो लाखों की संख्या में कोई लोग इनकी कार्यक्रमों में शामिल होते हैं। सद्गुरु के यूट्यूब पर भी कई चैनल हैं जो अलग अलग भाषाओं में इनकी वीडियो को ट्रांसलेट करके लोगों तक पहुंचाते हैं। सद्गुरु अनेक भाषाओं के ज्ञाता हैं। सोशल मीडिया पर सद्गुरु के लाखों फैन हैं और फॉलोइंग है, और इनका ईसा फाउंडेशन लोगों की मदद करता है योग सिखाने में, तथा इनका ईसा फाउंडेशन पूरे विश्व में अलग अलग देशों में कई बड़े बड़े कार्यक्रम आयोजित करवाता है और लोगों को योग का महत्व समझाता है तथा योग का अभ्यास भी कराता है। सद्गुरु एक महान लेखक भी हैं। उन्होंने कई कहानियाँ लिखी हैं तथा सद्गुरु ने कई किताबें भी लिखी हैं। उन्होंने लोगों को ज़िंदगी जीने के नए तरीके के बारे में बताया है, लोगों के सभी प्रकार के प्रश्नों के जवाब दिए हैं, बड़े ही सरल और सहज तरीके से जवाब देते हैं। सद्गुरु के भारत में कई जगह पर आश्रम बने हुए हैं, जिनमें से यह लोगों को योग के बारे में सिखाते हैं और ईश्वर कौन है, ऐसे सवाल उनके पास हमेशा आते रहते हैं। सद्गुरु को आप कहीं ना कहीं यूट्यूब वीडियो के माध्यम से सुनते होंगे या फिर अपने कहीं न कहीं इनके बारे में सुना होगा, लेकिन इनके पूर्ण जीवन के बारे में बहुत कम ही लोगों को पता है, जिनमें से आप सभी लोगों के कई सवाल हो सकते हैं, जैसे सद्गुरु कौन है, सद्गुरु के आश्रम का नाम क्या है, सद्गुरु का जन्म कहाँ हुआ था, इनका बचपन कहाँ बीता, सद्गुरु के परिवार में कौन कौन है, सद्गुरु ने कौन सी किताब लिखी तथा इनके आश्रम की फीस क्या है। ऐसे सवालों आपके मन में भी उठ रहे होंगे। आज हम आपको सद्गुरु के संपूर्ण जीवन के बारे में बताने वाले हैं। सद्गुरु का असली नाम सद्गुरु जग्गी वासुदेव, उनका बचपन नाम जगदीश है। सद्गुरु का जन्म 3 सितंबर 1957 को मैसूर, कर्नाटक में हुआ था। जग्गी वासुदेव एक लेखक भी हैं जिन्होंने 100 से भी ज़्यादा पुस्तकें लिखी। इन्हें भारत सरकार की तरफ से 2017 में पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया है। जग्गी वासुदेव की एक लाभ रहित संस्था भी है जिसका नाम ईसा फाउंडेशन है। यह संस्था मानव सेवा में तथा योग सिखाने में काम करती है। यह संस्था विश्व के कई देशों में काम करती है, जिनमें से प्रमुख रूप से अमेरिका, सिंगापुर, इंग्लैंड, लेबनान, ऑस्ट्रेलिया में योग सिखाने का काम कर रही है। इनके पिता भारतीय रेलवे में नेत्र विशेषज्ञ के रूप में काम करते थे। सद्गुरु की एक भाई और 2 बहनें हैं। जग्गी वासुदेव ने 1984 में विजय कुमारी से विवाह किया। 1997 में इनकी पत्नी का देहांत हो गया। इनके पुत्री का नाम इनका राधे नाम रखा हुआ है। उन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा पूरी करने के बाद मैसूर विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में स्नातक की डिग्री हासिल की। जग्गी वासुदेव का जन्म कर्नाटक के मैसूर शहर में हुआ। यह अपने 4 भाई बहनों में से छोटे थे। इनके परिवार में से इनके माता पिता थे। इनके पिता भारतीय रेलवे में काम करते थे, इस वजह से उनके अलग अलग स्थान पर जाना आना लगा रहता था। इस कारण भी अलग अलग जगहों पर हमेशा रहते थे, क्योंकि
जॉब में उनका समय समय पर तबादला होता रहता था। सद्गुरु बचपन से ही अलग तरह के व्यक्ति थे। यह किसी भी वस्तु को जब देखते थे तो उसे एकटक लगाकर देखते ही रहते थे और उनकी आंखों से आंसू गिरते रहते थे। जैसे कि जब उनको कोई पानी पीने को देते थे तो जग्गी वासुदेव उस पानी को एक नज़र से देखते रहते थे कि पानी है क्या। हालांकि उन्हें पता था कि पानी पिया जाता है, लेकिन जग्गी वासुदेव ये जानना चाहते थे कि पानी आखिर है क्या चीज़ जिसे पीने से प्यास बुझती है। जग्गी वासुदेव सद्गुरु किसी भी चीज़ को देखते थे तो उसे में पूरी तरह से खो जाते थे। अपने पूरे ध्यान के साथ उसको देखा करते थे। जग्गी वासुदेव जिस चीज़ को देखते थे उस चीज़ को कई घंटों तक लगातार देखते रहते थे, जिस कारण उनके परिवार में सभी को उनकी चिंता होने लगी। उनके पिता को लगने लगा कि उन्हें किसी मानसिक विशेषज्ञ के पास दिखाना चाहिए। इसी तरीके से धीरे धीरे सद्गुरु 10 साल के हो गए और उस समय एक योगा गुरु से मिलवाया गया। उसे उन्होंने योगा सिखाया, जिससे उनका मन काफ़ी शांत रहने लगा और इनके जीवन में नई नई बदलाव आने शुरू हो गए। इनके योग गुरु का नाम राघवेंद्र राव था, जो जग्गी वासुदेव को योग सिखाने का काम करते थे। जग्गी वासुदेव ने लगातार योग का अभ्यास करके इनमें महारत हासिल कर ली। इसके अलावा सद्गुरु जग्गी वासुदेव बचपन में ही अधिकतर समय जंगलों में बिताया करते थे। वे पेड़ों पर बैठकर हवा का आनंद लेते थे तथा प्रकृति को निहारते रहते थे। सद्गुरु को बचपन से ही सांप पकड़ने का काफ़ी ज़्यादा शौक था, जिस कारण यह जब भी जंगल से वापस घर आते तो उनकी झोली में बहुत सारे सांप होते। उन्हें अकेले में रहने से आनंद की अनुभूति होती थी और कई बार ध्यान में बैठ जाते थे तो घंटों तक ध्यान में ही बैठे रहते थे। इसके बाद जब सद्गुरु जग्गी वासुदेव 14 साल के हुए तो उन्होंने क्लाइमिक क्लब को ज्वाइन किया। सद्गुरु यहाँ पर एक आर्मी ऑफिसर से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए और उन्होंने आर्मी ज्वाइन करने के लिए रिटन एग्ज़ाम तो दिया, परंतु रियल एग्ज़ाम नहीं दिया और यह वापस अपने घर आ गए। उसके बाद सद्गुरु जग्गी वासुदेव ने पूरे दक्षिण भारत पर का यात्रा की और भारत के लोगों को संस्कृति को समझाने का प्रयास किया, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था अगर उन्हें सवालों के जवाब चाहिए तो उन्हें यात्रा करनी होगी। सद्गुरु जग्गी वासुदेव ने अपनी यात्रा साइकिल से की, परंतु बाद में उन्होंने एक बाइक खरीद ली और पूरे भारत की यात्रा की। उन्हें बचपन से ही बाइक चलाने का काफ़ी ज़्यादा शौक़ था और आज भी उनके घर नई से नई बाइक खड़ी रहती है। सद्गुरु जग्गी वासुदेव ने इसके बाद 5 साल में पूरी भारत यात्रा की। यह किसी भी गांव, किसी भी शहर में रुके जाते थे और वहां के लोगों को बहुत नज़दीक से समझते थे। ऐसा करने से उनके मन के सारे सवालों का जवाब उन्हें मिल जाता था और उन्हें काफ़ी ज़्यादा प्रसन्नता मिलती थी। भारत के भिन्न भिन्न स्थानों पर घूमने के बाद सद्गुरु जग्गी वासुदेव को लगा कि अगर उन्हें संपूर्ण भारत की यात्रा करनी है तो उन्हें पैसों की ज़रूरत होगी। इसलिए वह वापस आने अपने गांव आ गए और वहां बिजनेस शुरू किया, जो कुछ ही समय में सफलता के शिखर पर पहुंच गए। लगभग 6 वर्ष तक बिजनेस को किया। उसके बाद एक बार मैसूर के ही प्रसिद्ध चामुंडा पहाड़ी पर घूमने के लिए चले गए, जहां कुछ समय के लिए ध्यान में मगन हो गए, परंतु उन्हें ध्यान नहीं रहा कि कितने समय तक ध्यान में घंटों बीत जाने के बाद सद्गुरु जग्गी वासुदेव को लगा कि कुछ ही समय मिनटों के लिए ध्यान में मग्न थे, परंतु 5 से 6 घंटे तक लगातार ध्यान में मग्न रहे। तब कुछ आसपास के लोगों ने यह देखकर इन्हें एक आध्यात्मिक पुरुष के रूप में देखना शुरू कर दिया और तरह तरह के सवाल उनके सामने रखे, जिनमें से ये हमेशा दूर रहना चाहते थे। इसके बाद उन्होंने अपना सारा कारोबार अपने दोस्त को सौंपकर फिर से भारत की यात्रा पर निकल गए। उसके बाद सद्गुरु जग्गी वासुदेव ने लोगों को योग सिखाने का भी काम शुरू कर दिया और एक योगा टीचर के रूप में अपनी पहचान को बनाना शुरू किया। जब सद्गुरु जग्गी वासुदेव भारत भ्रमण पर घूम रहे थे तो यह जगह जगह पर लोगों को योगा सिखाने का काम कर रहे थे। इस बीच उन्होंने 1992 में ईसा फाउंडेशन की नींव रखी। यह संस्था लाभकारी रहा,
जो लोगों को मदद करने का काम करती है। इनमें यह सामाजिक काम करने के साथ साथ प्राकृतिक धरोहर की भी सुरक्षा करती है। इनके लक्ष्य 16 करोड़ वृक्ष लगाने का है तथा हाल ही में उन्होंने तमिलनाडु में 8.52 लाख पेड़ लगाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करवाया है। ईसा फाउंडेशन में 2 लाख से भी ज़्यादा के लोग काम करते हैं। ईसा फाउंडेशन का मुख्य कारोबार कोयम्बटूर है। सद्गुरु जग्गी वासुदेव योग सिखाते हैं। पर्यावरण सुरक्षा के लिए ईसा फाउंडेशन को वर्ष 2008 में इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा वर्ष 2017 में पद्म भूषण अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। अभी ईसा फाउंडेशन का मुख्य लक्ष्य पेड़ लगाने के लिए साथ साथ नदियों को सुरक्षा प्रदान करने का भी, जिनमें से यह बहुत बड़ा अभियान चला रहे हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से लाखों लोगों को इनके इस अभियान में सहयोग कर रहे हैं। सभी को अपनी संस्था के माध्यम से लोगों को योग की शिक्षा देते हैं तथा योग सिखाते हैं। यहाँ हजारों नहीं लाखों लोगों आते हैं और अपने जीवन में आध्यात्मिक अनुभव के लिए योग की शिक्षा प्राप्त करते हैं और निरंतर प्रयास करने अपने मन में उठ रहे सवालों को, जवाबों को ढूंढ रहे हैं। लोगों को स्वास्थ्य मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए योग के बारे में लगातार जग्गी वासुदेव भारत देश में नहीं अपितु पूरे देश में विश्व कार्यक्रम आयोजित करते हैं। 2017 में भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सद्गुरु जग्गी वासुदेव द्वारा डिजाइन किए गए 112 फुट आदि योगी शिव प्रतिमा का उद्घाटन ईसा योग केंद्र में किया था। यहाँ पर महाशिवरात्रि के दिन लाखों की संख्या में लोग इकट्ठे होते हैं और कार्यक्रम में शामिल होते हैं। सद्गुरु जग्गी वासुदेव कई सारे उपलब्धियों के से नवाजे गए हैं। उन्होंने तमिलनाडु में 82 करोड़ पेड़ लगाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड पर बनाया था। इसके अलावा भी वर्ष 2008 में इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार भी जीता था। तो दोस्तों, सद्गुरु जग्गी वासुदेव के बारे में जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, ताकि ऐसे ही रोचक और दिलचस्प बायोग्राफी आपको देखने को मिल सके। तो चलिए बिना किसी देरी के मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।